अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ्स एक्सरसाइज है 6.5 सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, इसमें ना आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अ सीक्वेंस इन विच रेशो of any two consecutive terms be the same, right? A sequence in which ratio of any two consecutive terms be the same। एक ऐसा सीक्वेंस कि जिसमें कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स लें तो उनकी रेशो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। 54 अप टू सो ऑन। ये अब आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमने क्या करनी है, रेशो अप्लाई करनी है। 6/2 ये सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, ये आपने कंसेक्टिव टर्म्स क्या करनी है, आपस में डिवाइड करनी है, राइट? तो अब आप देखिए कोई सी भी दो टर्म्स को आप डिवाइड करके चेक कर लें तो ये आपके पास जो रेशो है ये 3 आ रही है। तो सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, या सिंपली हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी यूं कह लें कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी से कह सकते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीनिंग्स आर द सेम। तो इसमें आपने ये करना होगा कि रेशो चेक करनी होगी कि अगर कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो ली जाए, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स की अगर रेशो ली जाए और हर दफा आंसर अगर सेम आए तो ऐसे सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे। ऐसे सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे, राइट? अब इसमें ना जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म को हम डिस्कस करते हैं। जनरल टर्म इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म क्या होती है, an इज इक्वल टू a1 r की n माइनस 1। यहां पे an क्या है, आपके पास nth टर्म है, nth टर्म। a1 आपके पास फर्स्ट टर्म है, राइट? एंड r इज द रेशो बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स, एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स। ये कोई भी दो जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं उनकी रेशो को r से डिनोट करेंगे। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की यूं कह ले कि डेफिनेशन, इसकी जनरल टर्म, और जो टर्म्स हैं उनको हमने सेपरेटली भी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, आर क्या होगा, ये हमने डिस्कस किया है। अब आपको क्वेश्चंस गिवन है एक्सरसाइज 6.5 के कि फिफ्थ टर्म आपने डिटरमिन करनी है और ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम a1 का नाम दे देंगे, r सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो ये 3 2 6, ये r आ गया। अब जनरल टर्म का फार्मूला यूज करना है, a1 r की n माइनस 1। फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो फिफ्थ टर्म के लिए पुट n इज इक्वल टू 5, a1 आपके पास 3 होगा एंड r इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया a5 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2 की 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 की 4, 16 3 48। तो दिस इज योर फिफ्थ टर्म। तो इस सीक्वेंस में फिफ्थ टर्म हम इस मेथड से फाइंड करेंगे। अब ये एक और सीक्वेंस आपको गिवन है, ये भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो इसकी हमने 12th टर्म फाइंड करनी है। तो a1 क्या होगा आपके पास, 1 प्लस आयोटा r रेशो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अगर आप डिनोमिनेटर में से आयोटा को रिमूव कर लें तो इट इज, या सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म कर लें तो आपके पास काफी सिंपल फॉर्म आ जाएगी। ये 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। आयोटा स्क्वायर इज व्हाट, -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज -1। तो ये आ गया आपके पास r इज इक्वल टू 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आयोटा माइनस -1, तो r इज 1 प्लस आयोटा, राइट?
अब आपने जर्नल टर्म यूज करनी है, तो दैट इज व्हाट, जर्नल टर्म आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की यूज करनी है। तो ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की एन माइनस वन, पुट n इज इक्वल टू 12, क्योंकि 12 टर्म फाइंड करनी है, तो n विल बी इक्वल टू 12। a1 आपके पास क्या है, a1 इज 1 प्लस आयोटा एंड r इज 1 प्लस आयोटा। अब ये सारी वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। a12 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, r की वैल्यू 1 प्लस आयोटा की पावर 12 माइनस 1, तो यह अब आ जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 1 है, और ये 1 प्लस आयोटा की 11, तो बेसिस सेम पावर z होके 1 प्लस आयोटा की पावर 12 आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट यहां तक छोड़ दें तब भी इट्स ओके। अच्छा जी, ये अब 11th टर्म फाइंड करनी है, तो a1 आपके पास 1 प्लस आयोटा r सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, इसमें भी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली एक्सप्रेशन आ रही है, तो 100 मल्टीप्लाई डिवाइड करके आयोटा को डिनोमिनेटर से रियलाइज करें। 1 माइनस आयोटा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो r2 इंटू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस माइनस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 माइनस आयोटा अवर 1 प्लस 1, r इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस आयोटा अवर 2, 2 से कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब ये r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू के बाद आपने क्या करना है, जर्नल टर्म का फार्मूला लिखना है। सिंस an इज इक्वल टू a1 r की n माइनस 1, n अब 11th टर्म फाइंड करनी है। 11th टर्म के लिए पुट n इज इक्वल टू 11, a1 आपके पास कितनी है, दैट इज 1 प्लस आयोटा, और r इज इक्वल टू इट इज 1 माइनस आयोटा, राइट। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, 1 माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर 11 माइनस 1, तो a11 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा की 10, राइट। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू कैन सी के आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1 माइनस आयोटा का स्केयर की होल पावर 5, ये पावर 10 है, इसको हमने स्केयर इनटू 5 में ब्रेक कर दिया, बिकॉज स्केयर का फार्मूला ओपन करना इट इज़ क्वाइट ईजी जॉब। तो अब ये अंदर फार्मूला ओपन करें स्केयर का, 1 का स्केयर माइनस प्लस आयोटा का स्केयर माइनस 2 इंटू आयोटा की पावर 5, राइट। यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा स्केयर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा की पावर 5, 1 1 से कैंसिल हो गया, तो यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा की पावर 5, तो यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, और यह आ जाएगा माइनस 32 आयोटा की 5। आयोटा की 5 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 32 इंटू 1 प्लस आयोटा, आयोटा की 5 को आयोटा की 4 इंटू आयोटा करें, तो ये आयोटा की 4 आयोटा स्केयर का स्केयर करके ना इसे दोबारा, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन है कि जहाँ तक आप सिंप्लीफिकेशन लेकर जाना चाहें इट्स ओके। आयोटा स्केयर माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 1 की इवन पावर है तो प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो ये 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसका सोल्यूशन। अच्छा जी, अब ये कहते हैं विच टर्म या हाउ मेनी टर्म्स, जब भी आपसे पूछा जाए यू मस्ट हैव टू फाइंड n। अब ये भी अर्थ में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो ये a1 आपके पास है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और r डिटरमिन कर लेते हैं, दैट इज x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो फार्मूला अप्लाई करें, x प्लस वाई हो जाएगा इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई को काट दें तो r इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस वाई, तो दिस इज व्हाट r। तो अब r डिटरमिन, r इज द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स, तो ये दो कंसेक्टिव टर्म सेकंड बाय फर्स्ट ले सकते हैं, या थर्ड बाय सेकंड, या फोर्थ बाय थर्ड एंड सो ऑन। कंसेक्टिव दो कोई भी कंसेक्टिव टर्म्स लेके जो लीडिंग टर्म होगी डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म हम करेंगे, तो यू विल गेट r। तो अब r की वैल्यू आ चुकी है, a1 भी आपके पास आ चुका है, और ये जो टर्म है विच टर्म इज, इस टर्म को हमने बताना है कि ये कितने नंबर पे है, तो इसका नंबर अभी कंफर्म नहीं है, तो इसको हम जर्नली ले लेते हैं, an से रिप्रेजेंट कर देते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई की पावर 9। अब ये an भी आ गया। सिंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की आपने क्या लगानी है जी, फार्मूला लगाना है जर्नल टर्म, an इज इक्वल टू a1 इंटू r की n माइनस 1, तो दिस इज द फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस।
तो अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। a1 की वैल्यू, a1 इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, r की वैल्यू इट इज 1 बाय एक्स माइनस वाई की पावर n माइनस 1, और an की वैल्यू x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की पावर 9, राइट। ये आपके पास an के नीचे an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, a1 के नीचे a1 की वैल्यू और r की जगह पे r को r की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, तो x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की पावर 9 इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला ओपन करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इट इज द फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी, तो एक दफा प्लस में लिखें x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओवर x माइनस वाई की पावर n माइनस 1, राइट। ये x माइनस वाई से x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दें और ये एक्सप्रेशन इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x माइनस वाई की n माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई की 9 इंटू एक्स माइनस वाई की पावर 1। बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो x माइनस वाई की n माइनस 1, x माइनस वाई की n प्लस 1 इट इज 10, तो x माइनस वाई की पावर n माइनस 1 x माइनस वाई की पावर 10। तो ये बेसिस सेम है, तो अब क्या करें, बेसिस को ड्रॉप कर दें, पावर्स को क्या कर लें, कंपेयर कर लें, राइट। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स कैन बी कंपेयर्ड, तो पावर्स को हमने कंपेयर कर लिया, तो 10 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 11, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब ये क्वेश्चन है दैट इज स्टेटमेंट क्वेश्चन, इस पे हम ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ एन ऑटोमोबाइल डेप्रिशिएट्स इन वैल्यूज बाय 5% एवरी ईयर, एक कार एक पर्सन ने परचेज की है, उसकी प्राइस हर साल डिक्लाइन का शिकार होती है, एवरी ईयर उसकी प्राइस 5% से डिक्रीज होती है, तो एट द एंड ऑफ 4 ईयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ऑटोमोबाइल परचेज फॉर रुपीज 12,000। तो आपने ये बताना है कि आफ्टर 4 ईयर्स अगर उसकी जो परचेज प्राइस है वो 12,000 है, तो 4 ईयर्स आफ्टर उसकी प्राइस कितनी होगी। हम एक जर्नल सीक्वेंस सेट कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल, क्योंकि परसेंटेज है, ऑटोमोबाइल इज 1, राइट। ये आपने प्राइस क्या कर ली, ऑटोमोबाइल की 1 एज्यूम कर ली, इट इज जर्नल, राइट, क्योंकि हर साल जो करंट प्राइस होगी उसका 5% डेप्रिसिएशन होगी। अगर तो वो ये कहे कि एवरी ईयर हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, फिर तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो हर साल के बाद जो करंट प्राइस होगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो सो फॉर दैट सेक वी मस्ट हैव टू डिफाइन सम जर्नल पैटर्न, कि जिसको फॉलो करते हुए हम इजीली सॉल्यूशन तक क्या कर जाएं, अप्रोच कर जाएं। तो लेट प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल इज इक्वल टू 1, प्राइस आफ्टर 1 ईयर, प्राइस आफ्टर 1 ईयर, ये आप बड़े गौर से देखिएगा, प्राइस आफ्टर 1 ईयर कितनी होगी, 5% डेप्रिसिएशन, तो जो 5% डेप्रिसिएशन हुई उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किस में से, 1 में से, राइट। प्राइस 1 थी, उसमें से 5% डेप्रिशिएट होगी, मतलब एक्सक्लूड होगी, निकल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस कितनी थी, 1 में से 5% डेप्रिशिएट होगी आफ्टर 1 ईयर, तो 1 माइनस 5/100% है, 5% परसेंट, सो 100, तो ये अब आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 0.05, तो इट इज 0.95, ये प्राइस है आफ्टर 1 ईयर, राइट। तो ये इट्स मीन एवरी ईयर जो प्राइस डिक्लाइन आएगा वो इस जो है ना रेट के साथ आएगा, आफ्टर 1 ईयर 0.95 इतनी प्राइस रह जाएगी 1 साल के बाद। अब इसको हम क्या नाम दे देते हैं, इसको हम आर का नाम दे देते हैं, राइट, इसको आर का, क्योंकि हर साल इतनी प्राइस रहनी है, एवरी ईयर जो प्राइस रिमेनिंग होगी हर साल के बाद वो 0.95 होगी, जो भी करंट प्राइस चल रही होगी उसका इतना प्राइस होगी आफ्टर एवरी ईयर, राइट। तो अब हम जो फर्स्ट प्राइस है उसको हम A1 कह देते हैं, A1 आप कह दें 12,000, राइट। तो ये अब एवरी ईयर इस रेशो के साथ, इस रेट के साथ जो प्राइस है वो आपके पास रिमेनिंग प्राइस रह जाएगी, इस ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तो
चूंकि आर सेम है फॉर एवरी ईयर, तो सो अगर हम प्राइस का सीक्वेंस यहां पे डिफाइन करें तो दैट मस्ट बी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, राइट। अगर देखें प्राइस हर साल इतनी रह जाती है 0.95, मीन आर इज द सेम आफ्टर ईच ईयर, तो सो अगर इस प्राइस को या इस आर को लेकर हम हर साल की प्राइस का सीक्वेंस ड्रॉ करें तो दैट सीक्वेंस मस्ट बी अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, राइट। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म एज प्राइस रिमेनिंग आफ्टर ईच ईयर, बल्कि इस तरह लिखते हैं, इफ प्राइस रिमेनिंग आफ्टर ईच ईयर इज रिटन in some order then a geometric sequence is formed, a geometric sequence is formed। तो यहां पे क्या बनेगा, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि आर हर साल के लिए सेम है, तो मीन आर को जब मल्टीप्लाई करेंगे वट एवर जो भी आप करेंगे, जो टर्म्स आपके पास आएंगी प्राइस की वो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को फॉलो कर रही होंगी, ये क्योंकि आपके उनके दरमियान में आर का रिलेशन है। सो ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की एन माइनस वन। अब अगर आप नोट करें, आपने 4 ईयर्स आफ्टर प्राइस क्या करनी है, डिटरमिन करनी है, लेकिन जब यहां पे एन की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 ये 3, तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मीन ये 3rd ईयर आफ्टर वाली वैल्यू देगा। तो सो अगर आप 4 ईयर्स वाली प्राइस फाइंड करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू पुट एन एज 5, एक ईयर ज्यादा रखेंगे ताकि वो यहां से माइनस भी अगर हो जाए 1 माइनस होके वापिस जितना आपको चाहिए उतना आ जाए, ठीक है। तो फॉर 4 ईयर्स या आफ्टर 4 ईयर्स आपने जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो क्या क्या करनी है, n इज इक्वल टू 5 यूज करना है, a1 इज व्हाट, इट इज 12,000 एंड r इज 0.95। दिस इज द फार्मूला टू डिटरमिन द प्राइस आफ्टर 4 ईयर्स। तो एक आपको ज्यादा वैल्यू सेट करनी पड़ेगी n की, 0.95, 5 माइनस 1। तो अब बाय मीन्स ऑफ कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0.95 की पावर 4, ये कैलकुलेटर से आपके पास क्या आ जाएगी, प्राइस आफ्टर 4 ईयर्स आ जाएगी। सो प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल आफ्टर 4 ईयर्स इज इक्वल टू 12,000.95 की पावर 4। तो दिस विल बी प्राइस आफ्टर 4 ईयर्स। अच्छा जी, अब ये आपको ना 4 टर्म्स हैं जो कि जीपी में, तो प्रूव करना है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, ये भी जीपी में होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस, ये 3 टर्म्स जो है ये भी जीपी में होंगी। तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं तो हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो क्या होगी, सेम होगी। तो देन बी ओवर ए इक्वल टू सी ओवर बी इक्वल टू डी ओवर सी, ये सारी रेशोज इक्वल होंगी और ये आर से इनको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करें तब भी सी, थर्ड बाय सेकंड या फोर्थ बाय थर्ड, तो ये जो रेशोज होंगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो तो उसमें हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स की रेशोज सेम होती हैं। अब b ओवर a इज इक्वल टू आर कर लेते हैं, c ओवर b इज इक्वल टू आर, d ओवर c इज इक्वल टू आर। तो b इज इक्वल टू a आर, c इज इक्वल टू b आर, d इज इक्वल टू c आर। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गई है, इनको लेकर हमने क्या करना है, ये जो रिजल्ट्स हैं ये डेवलप करने हैं। अब टू प्रूव a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी आर इन जीपी, for this to show b minus c over a minus b is equal to c minus d over b minus c। अब यहां पे ना आपने क्या करनी है, ऊपर से जो एक्सप्रेशन है उससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट। तो आप वैल्यू या डिनोमिनेटर में वैल्यूज पुट करें या न्यूमरेटर में जो भी अवेलेबल हैं उन वैल्यूज को यूज करें। तो अब हम यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू ये देखें a r आ रही है, तो b की जगह पे a r और c की वैल्यू b r आ रही है, राइट। ये आ गया a माइनस बी, और c की वैल्यू अगर आप देखें तो b r और d की वैल्यू c r, और ये नीचे ऊपर ही वैल्यूज पुट करनी है, नीचे ज़रूरत नहीं। आप देखें ये a माइनस बी आ रहा है और b माइनस सी बी, r कॉमन ले लें
तो a माइनस बी ओवर a माइनस बी, और ये b माइनस, और यहाँ से कॉमन ले लें b माइनस सी ओवर b माइनस सी, ये कैंसिल हो गया। तो r इज़ इक्वल टू r, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो दिस इम्प्लाइज a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस d आर इन gp। बिल्कुल सेम काम यहाँ पे करना है। फॉर दिस टू शो, ये सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1 से, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूजिंग 1, इधर भी आप वैल्यूज पुट करनी, बी वही काम है, बी सी की वैल्यूज और सी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सेम रिजल्ट आ जाएगा। बी की वैल्यू ए आर का स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू बी आर का स्क्वायर, बी आर का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू है बी आर का स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू सी आर का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आर स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको कैंसिल कर दें, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो ये दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं। तो दिस इंप्लाइज, ये देखिए लेफ्ट साइड पे पहली दो टर्म्स की रेशो और अगली दो टर्म्स की रेशो राइट साइड पे ये इक्वल आ रही है। तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी। ये जीपी में इसी तरह थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनस को प्लस से रिप्लेस कर दिया गया है, तो नो प्रॉब्लम है, टाला माइनस की जगह पे प्लस प्लस करते जाएं, तो ये एक और पार्ट भी आपके पास हो जाएगा। तो ये अब आ गया, इट इज़ प्लस के लिए भी आपने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो जस्ट यहाँ पे साइन ही चेंज किया है, बाकी कंप्यूटेशनल वर्क सेम टू सेम है। अच्छा जी, ये आप प्रूव करना है, ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो आपने रेसिप्रोकल लेने टर्म्स के। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। प्रूव करना है कि इसकी जो टर्म्स हैं उनका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी आपके पास क्या आएगा, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आएगा। तो टू प्रूव 1 over a1 r स्क्वायर 1 over a1 r की 4 अप टू सो ऑन इन जीपी, ये जीपी में है। फॉर दिस टू प्रूव, इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, रेशोज। फर्स्ट टू टर्म्स की रेशोज, उससे नेक्स्ट टू टर्म्स की रेशोज, तो हर दो टर्म्स की रेशोज को प्रूव करना है कि क्या होंगी, इक्वल होंगी। a1 से गया, a1 ये आर स्क्वायर आ गया, तो ये 1 over r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 over r स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो दिस इम्प्लाइज 1 over a1 r स्क्वायर 1 over a1 r की 4 अप टू सो ऑन इन जीपी। ये भी किस में है, जीपी में है, क्योंकि हर दो टर्म्स की रेशो सेम आ रही है। अच्छा जी, अब ये आपके पास जीपी में कॉमन रेशो फाइंड करनी है, तो ये आपने चेक रखना है। पहले रेशो फाइंड करेंगे 1 over b 1 over a, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो इसको रीअरेंज करें, a बाय b आ जाएगा, ये एक r आ गया। इसी तरह आपने दूसरा r फाइंड करना है 1 over c, सेकेंड टू टर्म्स को डिवाइड करके, तो r आ जाएगा b over c। अच्छा, कॉमन रेशो के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है इनको, कॉमन रेशो के लिए आपने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। मल्टीप्लाइंग 1 and 2, 1 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, r इंटू आर, a over b इंटू b over c, तो b से कैंसिल हो गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू a over c, r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a over c, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस a over c, तो ये आपके पास r आ गया, ये कॉमन रेशो है। तो कॉमन रेशो के लिए आपने पहली दो टर्म्स की रेशो फिर दूसरी दो टर्म्स की रेशो फाइंड करनी है, इनको मल्टीप्लाई करके ना r फाइंड कर लेना है स्क्वायर रूट लेके। अच्छा, ये अब दो आपको कंडीशंस गिवन है, a5 by a3 की रेशो 4/9 है और a2 4/9 है, तो इनको लेकर आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं,
जर्नल टर्म इन जीपी। जीपी में जर्नल टर्म क्या होती है? ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की एन माइनस वन। अब 5, 3 और 2 है तो पुट एन इज इक्वल टू 5 करें, फिर एन इज इक्वल टू 3 करेंगे एंड देन एन इज इक्वल टू 2 करेंगे। तो ये बारी बारी सारी वैल्यूज पुट करें। तो A5 इज इक्वल टू A1 ए आर की 4, A3 A1 आर की 2, A2 इज इक्वल टू A1 आर, राइट। अब आपने क्या करना है? सिंस इसको यूज करना है। सिंस A5 अवर A3 इज इक्वल टू 4/9, राइट। तो ये A5 के सामने A5 की वैल्यू पुट करें, राइट। A3 के सामने A3 की वैल्यू पुट करें। यह आ गया 4/9, A1 से कैंसिल हो गया, आर स्केयर इज इक्वल टू 4/9। इसका अंडर रूट ले लें तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 आ गया, राइट। अब आप इसको A2 की वैल्यू आपके पास है 4/9 इज इक्वल टू A1 और r की वैल्यू अभी भी हमने डिटरमिन की है, इट इज़ प्लस माइनस 2/3। तो A1 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2/3। अच्छा, अब एक चीज़ नोट रखिएगा ज़रा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जीपी इज A1 A1 R स्केयर A1 R क्यूब अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसको भी याद कर लें। A1 की वैल्यू आप पुट करनी है, दैट इज प्लस माइनस 2/3। A1 की वैल्यू प्लस माइनस 2/3, R की वैल्यू प्लस माइनस 2/3 और A1 आ गया प्लस माइनस 2/3 और ये प्लस माइनस 2/3 का स्केयर प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस 2/3 का क्यूब अप टू सो ऑन। तो ये कुल मिला के आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस 4/9, सॉरी ये 4/9 प्लस माइनस 4/9, राइट। लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 का स्केयर और ये आ गया प्लस माइनस 2/3 का क्यूब एंड दिस इज व्हाट 2/3 की पावर 4 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास क्या आ गया? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ गया। अच्छा, ये अब आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में जो आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो कंसेक्यूटिव टर्म्स आप ऐड करते हैं, इस तरह ऐड करते हैं a into r और a/r। ये कंसेक्यूटिव टर्म्स एज्यूम करने का मेथड है किसमें? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। जब भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कंसेक्यूटिव टर्म्स को एज्यूम करना हो तो आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है, या इसको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स हैं तो a r स्केयर a r क्यूब, b 4 consecutive terms, 4 consecutive terms in GP। तो ये आपके पास दो मेथड्स हैं कि जिनसे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि a सेंटर में रखें, r से मल्टीप्लाई करते जाएं, नेक्स्ट टर्म r से डिवाइड करते जाएं तो उससे प्रीवियस टर्म्स। तो ये दो मेथड्स हैं आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनको जर्नल फॉर्म में एज्यूम करने के लिए। इन B3 consecutive terms in GP। ये GP में 3 consecutive terms हैं। अब आपको गिवन है whose sum is 26, सम आपको गिवन है दैट इज 26 और प्रोडक्ट आपको गिवन है 216। तो प्रोडक्ट है 216। तो सम के लिए आप तीनों टर्म्स को ऐड कर दें, a ओवर r प्लस ए आर इज इक्वल टू 26, राइट। इसको 1 का नाम दे दें और प्रोडक्ट के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, a ओवर r इंटू ए आर इज इक्वल टू 216। r से कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब 216 होता है 6 का क्यूब, राइट। तो क्यूब से कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब इसको आपने 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, राइट, टू गेट। हमने ये सीक्वेंस फाइंड करना है, बेसिकली 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स डिटरमिन करनी है।
तो ए और आर की वैल्यूज हमें चाहिए। ए हमने डिटरमिन कर लिया, अब अगर आर भी आ गया तो वी विल बी एबल टू डिटरमिन दिस सीक्वेंस। तो अब इसको 1 में पुट करते हैं, तो ए की जगह पे 6 ओवर आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 26। 6 को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 6 ओवर आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 26 माइनस 6 इट इज 20। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, आर 6 प्लस 6 आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 को मल्टीप्लाई करें 6 आर स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 20 आर, राइट। अब ये आपके पास जो है ना सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेक करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 6 36 और 18 2 36, राइट। तो ये आप फार्मूला लगाएंगे, 18 आर मिड टर्म ब्रेक करें माइनस 2 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास 6 कॉमन ले लें, 6 आर, तो ये आर माइनस 3 आ जाएगा, एंड यहां से 2 आर कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आर माइनस 3 इंटू 6 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आर की दो वैल्यूज, ये बारी बारी इन दोनों को 0 से इक्वेट करें, आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 6 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, एंड r इज इक्वल टू 3। अच्छा, r की आपके पास दो वैल्यूज आ रही है, लेकिन आपने a की यूज करनी है, तो जोन सी मर्जी आप वैल्यू r की ले लें, a तो आपके पास a की है, तो वी टेक r इज इक्वल टू 3 एंड a कितना है 6 है, राइट। तो अब बस कंसेक्टिव टर्म्स आपने डिटरमिन करनी है, a ओवर r, hence a over r, a r, तो a आपके पास है 6/3, 6 into 3, तो ये अब आ जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज 2 6 18। तो ये कंसेक्टिव टर्म्स आ गई हैं अंडर दीज कंडीशंस। अब आपके पास ये इफ द सम ऑफ 4 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 80 एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज 30। सम आपको कितना गिवन है, सम इज 80, 4 टर्म्स का सम, और अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू व्हाट, ये 30 है, राइट। अब इन कंडीशंस को लेकर आपने ये सीक्वेंस डिटरमिन करना है, इसकी 4 टर्म्स। तो सम के लिए आप चारों को ऐड कर देंगे, AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब इज इक्वल टू 80, राइट। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब सेकंड और फोर्थ टर्म का अरिथमेटिक, आपने अरिथमेटिक मीन लेना है सेकंड और फोर्थ टर्म, इट इज सेकंड एंड दिस वन इज फोर्थ टर्म, तो इनका अरिथमेटिक मीन लेते हैं AR प्लस AR क्यूब बाय 2। तो दिस इज द वे कि जिससे आप अरिथमेटिक मीन डिटरमिन करते हैं। सेकंड और फोर्थ टर्म को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट 2 को मल्टीप्लाई करना है दूसरी साइड पे, a इंटू आर कॉमन ले लें, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा आपके पास 60, 2 30 60। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, एंड इसमें से a कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, राइट। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 80। अब इसकी फैक्टराइजेशन भी की जा सकती है, तो इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये कुछ इस तरह से होगी, 1 कॉमन ले लें पहले 2 में से, और सेकंड 2 में से आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 1 प्लस आर आ जाएगा इज इक्वल टू 80। अब 1 प्लस आर, a इंटू 1 प्लस आर को कॉमन ले लें, और ये आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 80, राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, राइट। इसको 2 का नाम दे देते हैं, डिवाइड 2 बाय 1, डिवाइड 2 बाय 1, 2 को 1 पे डिवाइड करें, तो a इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय AR इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस आर ओवर आर इज इक्वल टू 80/60। तो इट इज व्हाट, अगर 2 का टेबल पढ़े 4/3 आ गया।
अब आपने क्या करना है, यहां से r की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो ये r को इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 3 + 3r इज इक्वल टू 4r, 3 इज इक्वल टू 4r माइनस 3r, तो r इज इक्वल टू 3 आ गया, राइट। तो r की वैल्यू अब आप सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट r इज इक्वल टू 3 in 1, तो वी विल गेट व्हाट, a, ये 3 आ गया, 1 + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60, तो a 3 इंटू ये आ जाएगा 10 30, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, राइट। हो गया 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, 3 = 30, 30 को इधर आके डिवाइड करें तो ये a की वैल्यू आपके पास 2 आती है। तो हेंस रिक्वायर्ड टर्म्स क्या होंगी, ar स्क्वायर ar³, इनमें आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। a की वैल्यू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का क्यूब, तो ये अब आ जाएगा आपके पास 2 6 9 2 = 18 और 27 2 = 54। तो दीज आर नंबर्स ये जिनका सम करें तो ये 20 और 60 80 सम 80 आता है, और सेकंड और फोर्थ टर्म का अर्थमेटिक मीन अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपके पास क्या आएगा, इट वुड बी 60। अच्छा जी, इफ द नंबर्स 1 4 and 3 are subtracted from 3 consecutive terms of an AP, the resulting numbers are in GP। अब AP में लेट करने हैं आपने नंबर्स, इसका सॉल्यूशन है कि नंबर्स पहले AP में थे, तो AP का प्रोसीजर ये होता है, लेट A + D A - D आर इन AP। ये नंबर्स किसमें, AP में। अगर ये 3 नंबर्स AP में है तो इसमें से 1 4 और 3 आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। A - D में से 1 पहला फर्स्ट में से फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है, और थर्ड में से थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आर इन GP। अब ये GP में तो व्हाट डज इट मीन कि इनकी जो रेशियो होगी, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट A - D - 1, दिस विल बी इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड। ये कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो क्या होगी, आपके पास इक्वल होंगी, फर्स्ट 2 टर्म्स की सेकंड 2 टर्म्स की रेशियोस इक्वल होगी, तो ये रेशियोस को इक्वल रखा। अब आपको दिया हुआ है फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज, यानी ये जो नंबर्स हमने लेट किए हैं ये नंबर्स बेसिकली फाइंड करने हैं। तो इनका सम आपको गिवन है, सम इज इक्वल टू व्हाट, 21। तो इनको ऐड करें, A - D + A + D इज इक्वल टू 21, D से कैंसिल हो गया, 3A इज इक्वल टू 21, A इज इक्वल टू 7। तो ये A की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें A की जगह पे, तो जस्ट D रह जाएगा फाइंड करने के लिए। पुट A इज इक्वल टू 7 in 1, तो 1 में आपने पुट करना है, A की वैल्यू पुट करें, तो 7 - 4 डिवाइडेड बाय 7 - D - 1 इज इक्वल टू 7 + D - 3 डिवाइडेड बाय 7 - 4। तो ये 7 - 4 3 over 6 - D, और ये आ गया 4 + D over 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 3 × 3 इज इक्वल टू 4 + D इंटू 6 - D। 3 3 = 9, जस्ट मल्टीप्लीकेशन करनी है। 24 - 4D + 6D - D स्क्वायर, राइट। तो अब ये आ जाएगा आपके पास D स्क्वायर, 6 में से 4 2, तो 2D और प्लस 9 - 24 इज इक्वल टू 0। इन सबको दूसरी साइड पे लेंगे, यह आ जाएगा D स्क्वायर - 2D, 24 में से 9 माइनस करें तो इट विल बी 15 इज इक्वल टू 0। 5 3 = 15, तो ये फैक्टर बन जाएंगे 5D + 3D - 15 इज इक्वल टू 0। तो D आ गया आपके पास, D इज व्हाट, D - 5 + 3 कॉमन ले लें तो D - 5, राइट। ये अब आ गया D - 5 इंटू
डी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 दोनों को आप क्या करें, कंपेयर करें 0 से। d प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 5 आ गया, d इज इक्वल टू -3। अब दो वैल्यूज आ रही है d की, जो सी मर्जी वैल्यू पिक कर लेगा। दोनों वैल्यूज भी आप पिक करके करेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। तो जो सी मर्जी आप वैल्यू ले लें। टेक d इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं और a हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 7। तो हेंस द टर्म्स आर, टर्म्स क्या होंगी आपके पास, ये होगी a माइनस डी, a प्लस डी। तो अब वैल्यूज पुट करें, a की वैल्यू 7 माइनस d की वैल्यू दैट इज 5। 7 प्लस 5, 7 माइनस 5 कितना आ गया, दैट इज 2। 7 और ये 12 आ गया आर रिक्वायर्ड। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड टर्म्स हैं उस अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो इन कंडीशंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अच्छा जी, अब ये भी आपके पास बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन एपी। एपी में आपके पास नंबर्स हैं, तो लेट a माइनस डी, a प्लस डी आर इन एपी, ये एपी में, राइट। और अब कहता है इंक्रीज बाय, इनको पहली टर्म में 1 इंक्रीज करना है, सेकंड में 4, 15। इंक्रीज का मीनिंग क्या है कि आपने ऐड करना है a प्लस 1, सॉरी फर्स्ट टर्म में आपने क्या ऐड करना है, फर्स्ट टर्म में आपने 1 ऐड करना है, सेकंड में 4 एंड सो ऑन। तो अब ये आ जाएगा a माइनस डी प्लस 1, a प्लस 4 एंड a प्लस d प्लस 15 और इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो अब अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है, ये टर्म्स फाइंड करनी है, तो a और d के लिए फाइंड करना पड़ेगा। अब ये जीपी में, तो दिस इंप्लाइज रेशियोज क्या होंगी, इक्वल होंगी। a प्लस 4 डिवाइडेड बाई a माइनस डी प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस 15 इज इक्वल टू a प्लस 4, इसको 1 का नाम दे दें। अब सम आपके पास कितना गिवन है, सम इज व्हाट, 6। तो यू कैन ऐड दीज नंबर्स, इनका सम आपके पास 6 है, तो इनको सम टोटल करें। a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस d इज इक्वल टू 6। d से कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 6, तो a विल बी इक्वल टू व्हाट, 2। अब इसको पुट कर दें 1 में, पुट a इज इक्वल टू 2 इन 1 में पुट करें तो आ जाएगा 2 प्लस 4, 2 माइनस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस डी प्लस 15 और 2 प्लस 4, राइट। तो यह आ गया 6, 3 माइनस डी 17 प्लस डी और 6 मल्टीप्लाई 6, 17 प्लस डी इंटू 3 माइनस डी। अब मल्टीप्लाई करें इन्हें, यह आपके पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 17 3 जा 51 माइनस 17 डी प्लस 3d माइनस डी स्क्वेयर। अब जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 17 में से 3 के बाकी 14d माइनस डी स्क्वेयर। अब इन सब को दूसरी साइड पे ले जाएं, डी स्क्वेयर प्लस 14d प्लस 36 माइनस 51 इज इक्वल टू 0। तो इट विल बी डी स्क्वेयर प्लस 14d, 51 में से 36 माइनस करें तो वी विल गेट व्हाट, 15 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, डी स्क्वेयर प्लस 15d माइनस डी माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यूज आपके पास d प्लस 15 माइनस 1 कॉमन लें, d प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आपके पास स्ट्रेट अवे 1 आ जाएगी और d की वैल्यू आपके पास माइनस 15। तो जो सी मर्जी वैल्यू आप पिक कर लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब हम ले लेते हैं वैल्यू, टेक d इज इक्वल टू 1, d को क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और a आपके पास 2 आ चुका है। तो द रिक्वायर्ड टर्म्स आर, रिक्वायर्ड टर्म्स क्या होंगी, a माइनस डी, a प्लस डी। तो a है आपके पास 2 माइनस 1, 2 और 2 प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज 1, 2 एंड 3।
अच्छा, ये अब आपको टर्म्स हैं जो कि एपी में गिवन है, प्रूव करना है कि ये जो टर्म्स होंगी ये भी एपी में होंगी। अगर ये टर्म्स एपी में है तो अगर हम इन्हीं नंबर्स को लेकर ए बी सी को लेकर अगर ये टर्म्स हम डिफाइन करें तो ये भी किस में होंगी, एपी में होंगी। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, अगर ये एपी में तो देन क्या होगा, देन ये होगा कि डिफरेंस दो कंसेक्टिव टर्म्स का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। इसको अब आपने टूल के तौर पे यूज करना है। और नाउ टू प्रूव 1 over b plus c 1 by c plus a 1 by a plus b are in AP, इनको AP में शो करना है। फॉर दिस टू प्रूव इस पर्पस के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है इट मस्ट बी सेम, c प्लस a माइनस 1 over b प्लस c इक्वल होना चाहिए 1 बाय a प्लस बी माइनस 1 बाय c प्लस a, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसका एलसीएम यहीं से लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं और इसका ना एलसीएम ले लेते हैं, बिकॉज एलसीएम इजीली आ रहा है इसका c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, राइट। तो ये b प्लस सी इधर आ जाएगा, c प्लस ए इधर, ये क्रॉस में टर्म्स आ जाएंगी। तो ये b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, राइट। ये c से कैंसिल हो गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज b माइनस ए अवर c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, ये आ गया। अब आपने ये b माइनस से है ना, तो b प्लस ए से मल्टीप्लाई भी कर दें और b प्लस ए से डिवाइड भी कर दें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये देखें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अब ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं हम सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड देन हम प्रोसीड करके राइट हैंड साइड डिटरमिन कर सकते हैं। तो लेट्स सी, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया, c प्लस ए इंटू बी प्लस सी इंटू बी प्लस ए। अब इसकी वैल्यू यूज करें बाय यूजिंग इक्वेशन 1, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इंटू बी प्लस ए, राइट। इक्वेशन 1 यूजिंग 1। तो अब आपके पास क्या आ गया, इसका फार्मूला आप ओपन कर दें, c माइनस बी इंटू सी प्लस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए। ये c प्लस बी या b प्लस सी मेक्स नो डिफरेंस, इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब आपके पास आ जाएगा c माइनस बी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए इंटू बी प्लस ए, राइट। अब देखिए नीचे a दोनों में आ रहा है, ऊपर a मिसिंग है। तो सो व्हाट वी डू, हम a ऐड भी कर देते हैं और a सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। a हमने ऐड भी कर दिया, a सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, राइट। और अब हमने जो माइनस है वो कॉमन लेंगे और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, एलसीएम को ब्रेक कर देंगे दोनों के नीचे, और उसके बाद यू विल सी के आपके पास राइट हैंड साइड आ चुकी होगी। ये माइनस कॉमन ले लिया एंड आफ्टरवर्ड लास्ट स्टेप हम अप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट, कि आप ये जो एलसीएम है दोनों के नीचे ना अलग अलग लिखें इसको, a प्लस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए इंटू बी प्लस ए माइनस a प्लस बी को आप ये एलसीएम को दोनों के नीचे सेपरेटली आपने लिखना है b प्लस ए। एलसीएम को हमने क्या किया, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, ठीक है। ये जो एलसीएम है इस फर्स्ट वाली दो टर्म्स के नीचे अलग डिवाइड कर दिया और सेकंड वाली के नीचे अलग। ऐसा क्यों किया, क्योंकि c प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा एंड a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा। तो वी गेट व्हाट, 1 ओवर b प्लस ए माइनस 1 ओवर c प्लस ए। तो ये अगर आप कंपेयर करें तो ये राइट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक है। ये दिस इज राइट हैंड साइड, तो हेंस इज इन AP। तो वो जो भी आपके पास सीक्वेंस नया था जिसको प्रूव करना था वो यहां पे लिखेंगे टर्म्स को और कह देंगे कि ये किस में है, AP में है।